नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं प्रोफाइल ग्रीवांसेस वाले लड़कों को बता रहा हूं कि अगर आप साथ में नहीं आए और साथ में नहीं लड़े तो फिर आपकी प्रोफाइल वाली सारी चीज़ें चली जाएंगी। कई बार मैंने बता चुका हूं, कई बार आप लोगों को समझा चुका हूं। जो लड़के आए, जिनको मैंने जो कहा वो किए, उनका हो गया। अब क्यों नहीं होगा, क्या कारण है, कब होगा, पूरा विस्तार से पूरे न्यूज को सुनिएगा। नई पोर्टल है, नई व्यवस्था है, नई ग्रीवांसेस की चीजें हैं, इसलिए जो पुराने में थी अब वो चीजों को रोक दी गई। क्यों रोक दी गई हैं? क्योंकि सप्लीमेंट्री एग्जाम चल रहे हैं। अब जब सप्लीमेंट्री एग्जाम कभी भी किसी भी संस्थान, किसी भी एजेंसी का जब एग्जामिनेशन चीजें आती हैं तो हर चीजें को रोक दी जाती है। जैसे चुनाव आता है, आचार संहिता लगता है, तो सारी चीजें, सरकारी चीजें बंद हो जाती है, फिर चुनाव के बाद होता है। ऐसे जो है तो यहाँ आचार संहिता नहीं लगती है। एक तरह से मान लीजिए कि आचार संहिता भी है कि एग्जाम जो है तो जब तक एग्जाम हो रहा है तब तक कोई नई चीजें नहीं करते हैं लोग, क्योंकि वो पोर्टल पर बहुत सारी चीजें जो है तो एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। इसलिए ग्रीवांसेस वाली चीजों को डीजीटी ने रोक दिया है, पेंडिंग में कर दिया है। ये तो आप समझिए कि क्यों नहीं हो रहा है और ये कब तक होगा। ये अभी जब तक ये सप्लीमेंट्री एग्जाम पूरे नहीं हो जाएंगे, रिजल्ट नहीं आ जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद जब 15 दिन के अंदर जो ग्रीवांसेस खुलता है, तो जब तक नए पोर्टल की नए ग्रीवांसेस नहीं खुलेंगे तब तक आपके भी ग्रीवांसेस संबंधित कोई चीज नहीं की जाएगी। ये बड़ी खबर दे रहा हूं। जब ग्रीवांसेस इन लड़कों का खुलेगा, हो सकता है कि उस समय पर आपको भी मौका दें ग्रीवांसेस के लिए कि आप नए ग्रीवांसेस डाल दीजिए, या आपके जो पुराने ग्रीवांसेस हैं जिनको 45 दिन के अंदर उनको ठीक करना है, तो वो जब इनका रिजल्ट निकले सप्लीमेंट्री वालों का, फिर ये ग्रीवांस डालें, तो उनके साथ जब अपडेट होना चालू होगा तब आपका हो। अब इसमें जो दोष दे रहे हैं डीजीटी का, उस पर मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल फेयर बात करता हूं। मेरे न्यूज की डीजीटी सुनती है, अगर मैं कुछ गलत बोलूंगा तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मैं न्यूज चैनल हूं, मेरी एक मर्यादा है और हम मर्यादा से आगे नहीं जाते हैं। जो हमको सूत्रों के हवाले से खबर मिलती है वो मैं करता हूं। देखिए, जो पहले प्रोफाइल वाले डाले गए थे, चाहे वो प्रोफाइल के ग्रीवांसेस हों, चाहे वो एग्जाम के ग्रीवांसेस संबंधित हो, प्रैक्टिकल के संबंधित हो, बार बार 0-0 आ रहा था। ये सारी चीजें जो है तो जब पुरानी पद्धति थी उस पर डीजीटी ने स्टेट डायरेक्टर को बोल दिया था कि स्टेट डायरेक्टर अपने जो है तो नोडल अधिकारियों से कह करके इसको सारी चीजें करवाएं। एक चीज और यहां पे रोक रहा हूं मैं कि डायरेक्ट डीजीटी के हाथ में हर चीज नहीं होती है। डीजीटी का काम होता है एडमिशन करवाना, लेकिन एडमिशन को अप्रूवल करने का काम स्टेट का होता है। जो लड़के अप्रूवल होकर के आते हैं उनका वो एग्जाम करवाती है, जो लड़के फीस जमा करते हैं उनका वो एग्जाम करवाती है, जो लड़के एग्जाम में बैठते हैं उनका वो एग्जाम करवा करके रिजल्ट देती है। जो लड़कों का वो चीजें होती हैं, मान के चलिए प्रैक्टिकल नंबर चढ़ा दिया जाता है, उनका वो रिजल्ट निकालती है। लेकिन अगर कोई किसी ने प्रैक्टिकल का नंबर नहीं चढ़ाया तो वो डीजीटी का काम नहीं है, वो स्टेट का काम है। अगर आपके मार्कशीट में कोई गलती है तो ये गलती डीजीटी की गलती तो नहीं है ना, ये गलती किसकी है? आईटीआई की गलती है, आपकी गलती है, आईटीआई की गलती है। तो आईटीआई की जब गलती है तो आईटीआई उसमें ग्रीवांसेस या स्टेट डायरेक्टर को बोले या नोडल को लिखे। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी चीज है कि हमने आईटीआई खोल ली है, हमने एडमिशन ले लिया है, तो अब वो जो नोडल हैं, स्टेट हैं और डीजीटी है, वो हमारे बाप के नौकर हैं। वो लेटर भेजें समय समय पर और वो हमसे 10 बार बोले कि भैया लड़कों की प्रोफाइल सुधारना है, लड़कों का जो है तो अटेंडेंस वाला मामला करना है,
लड़कों का जो है तो अप्रूवल करना है, लड़कों की एलिजिबिलिटी करनी है, कम से कम 10 बार लेटर दे करके, मैसेज दे करके उनको सूचित करें। ये डीजीटी बहुत बड़ी गलती करती है ना। और फिर उनको एक बार में ना साहब ने नहीं सुना, आईटीआई वाले ने दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6वीं बार, 7वीं बार, 8वीं बार, 9वीं बार, 10वीं बार करें। और स्टेट डायरेक्टर हर आईटीआई वाले के यहाँ जाए, बोले साहब आपके लड़के की प्रोफाइल वाली दिक्कत है, इसको आप जो है तो साहब कागज उगज लगा करके वो करिए। नोडल वाला जाए, है ना। तो इसके भरोसे बैठे रहिए तो आईटीआई बंद कर दीजिए। अब डीजीटी ना सुनने वाली है ना करने वाली है। प्रोफाइल में सारी गलती, टोटल ए से लेकर के जेड तक की जो गलती है उसमें एक्स वाई जेड 3 गलती छोड़ करके बाकी जितने कैरेक्टर हैं वो सारी गलती आईटीआई वाले की है। आईटीआई वाले ने स्टूडेंट का सही नाम, सही नंबर डाला नहीं। उन्होंने गलती करके उस समय पर भर करके जैसा चाहा एडमिशन के समय पे उस समय पर नाम लिख दिए, बाप का नाम गलत लिख दिए, डेट ऑफ बर्थ गलत दे दिए, स्पेलिंग गलत दे दिए। अरे यार सुधारने का सुधर जाएगा, सुधरवा देंगे ना। डीजीटी ऐसी थोड़ी है, चांस देगी, सुधरवा देंगे, सुधर जाएगा। भुगतिए साहब आप स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी हम आप लोगों को बोल रहा हूं कि आज 1 तारीख है, 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक कंटिन्यू जिस स्टेट के लड़के हैं जिनकी प्रोफाइल का ग्रीवांसेस का है वो लड़के कमेंट करेंगे और कमेंट करते हुए लिखेंगे कि किस स्टेट के हैं। बार बार कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं कि मैं डीजीटी नहीं हूं, मैं आपके मुद्दे को सरकार तक ले जाता हूं। तभी ले जाऊंगा मुद्दा जब आप कमेंट करोगे। हमको सबूत चाहिए। डीजीटी हमसे सबूत मांगती है कि सारे लड़कों का तो हो गया है, आपके यहाँ के ही 3-4 लड़के चिल्लाते हैं तो 3-4 लड़कों को कहिए कि वेट करे, जब होगा तो होगा, नहीं तो स्टेट में जाकर के इस चीज को क्यों नहीं करवाते हैं। हमने, हमारा काम है कि जो स्टेट हमको देगा चीजें हम उसको अपडेट कर देंगे। हमारे तरफ से कोई भी पेंडिंग टिल डेट तक, टिल डेट बोले तो कल 30 मार्च तक हमारे पास कोई ऐसी प्रोफाइल संबंधित, ग्रीवांस से संबंधित कोई भी पेंडिंग नहीं है। आरटीआई लगा करके जवाब मांगा था मैंने, इसलिए बोल रहा हूँ। सबूत सही दिखा दूंगा तो बहुत सारे लोगों को आंख मुंह खुल जाएगी और फूल भी जाएगा, है ना। अब ये मत समझिएगा लौट आया हूँ अब मैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये गलती नोडल पर है, आईटीआई पर है और स्टेट पे है। इस पर जब अच्छा खासा लड़कों का जो है तो कमेंट जाएगा और हम कमेंट उनको बताएंगे कि सर ये बंगाल के लड़कों का करीबन 20-25 है, ये उड़ीसा के है, ये साउथ का है, ये महाराष्ट्र का है, ये झारखंड का है, ये बिहार का है, ये मध्य प्रदेश का है, ये राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश का है, ये दिल्ली का है, ये पंजाब का है, ये आसाम का है, ये उत्तराखंड का है। तो जब हर स्टेट से जाएगी दिक्कतें तब डीजीटी सुनेगी सबूत के साथ में, वरना नहीं सुनेगी। 1-2 लोगों के लिए सब सारी चीज़ें नहीं होती है ना। और साफ साफ मैं बोलता हूँ, है ना, मैं किसी से डरने वाला नहीं, जो मैं बोलता हूँ सच बोलता हूँ। प्रोफाइल में पूरी गलती आईटीआई की है, दूसरी गलती नोडल की है, तीसरी गलती स्टेट की है, डीजीटी की 1 रुपए की भी गलती नहीं है। अब आप कहते हो कि सर वहाँ से अप्रूवल हो गया, यहाँ से अप्रूवल हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि सब चीज़ें हो जाएंगी, है ना। अप्रूवल कुछ भी कर दिए वो तो इसका मतलब है कि आँख मूंद करके आपको बीरेश की जगह में धीरेश कर देंगे, है ना, बीरेश की जगह में बीरेंद्र कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा ब्रिजेश कर देंगे, ये थोड़ी होता है। आंख मूंद करके चीज़ें नहीं होती हैं कि स्टेट ने भी कर दिया तो डीजीटी वहाँ पर नहीं देखेगी, करेगी। डीजीटी भी देखती है और डीजीटी भी वो चीज़ों को लौटा देती है और स्टेट अपने पास रख के रहते। तो प्रोफाइल ग्रीवांसेस वाले लड़कों के लिए आज सब लड़कों को बोल रहा हूँ, जिनके पास है कोई भी न्यूज बने, कितनी भी न्यूज रहे, आपके संबंधित रहे या ना रहे, कुछ भी रहे, आपका काम है कमेंट करना। कमेंट में ना पैसा लगता है ना कुछ लगता है। आप इतना भी नहीं कर पाते हो तो फिर आप अपने लिए क्या करोगे। कोई ऊपर से भगवान टपक करके नहीं आएंगे कि भैया फला व्यक्ति हैं हम इनका ठीक कर दें। आपको करना पड़ेगा। मेरा काम है रास्ता दिखाना। कोर्स बेचवा टाइप का नहीं हूँ और वीडियो आप उनका देखोगे कोर्स बेचों का, जो कोर्स बेचेंगे फिर आपको बताएंगे कि ये है, ये है, ये है, ये कोर्स बेचेंगे।
तो आप लगे रहिए। कभी कभी उनसे भी कह दिया करिए कि सर हमारा काम करवा दीजिए, आवाज़ उठा दीजिए। डीजीटी के किसी अधिकारी का नंबर हो उनके पास तो कहिए कि फ़ोन करके मैसेज दिखा देना कि मैंने मैसेज किया था या फ़ोन किया था, या सारी चीज़ें करके दिखा दे जिनका आप लोग वीडियो देखते हो। खैर कोई बात नहीं, कंपटीशन हमारा किसी से नहीं है। क्यों नहीं है? हम यूट्यूबर नहीं है, न कुर्स बेचवा हैं। हमारी जवाबदारी है जो हम जवाबदारी कर रहे हैं। एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अगर इस संबंधित में आपके पास कोई ऐसी शिकायत हो, आपने किसी को पैसा दिया है, आपकी मार्कशीट गलत हुई है, आपको प्रैक्टिकल के नाम पे पैसे की वसूली हो रही है, पास होने के नाम पे वसूली हो रही है, तो आप हमको अपने नंबर में, मेरा नंबर जो चल रहा है आप पहले नंबर में देखिए जिसमें मैंने लिखा है कि ITI स्टूडेंट अपनी समस्या के समाधान के लिए करें, तो वो हमको ज़रूर करें। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा लेकिन खुलासा किया जाएगा, बशर्ते आप तैयार हों। तब हिम्मत आपको करनी पड़ेगी, चूँकि ज़िंदगी आपका है, पैसे आपके पिता का खर्चा हो रहा है। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, पानी की बचत करिएगा, पौधे लगाइएगा और गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा, सीट बेल्ट लगाइएगा। खुश रहिएगा साहब, चाहे जो मन में आए वो करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।